नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झालावाड़ में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सरपंच कालूलाल को एसीबी ने ट्रैप कर दिया है। दलाल रामलाल को भी रिश्वत लेते दबोचा गया है। एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। एएसपी भवानी शंकर मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम भी दिया है। तो घूसखोर दबोचे गए हैं, 2 घूसखोरों को दबोचा है। झालावाड़ के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और सरपंच कालूलाल को एसीबी ने ट्रैप किया है। दलाल रामलाल को भी रिश्वत लेते दबोचा गया है। एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। इस दौरान एएसपी भवानी शंकर मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये हमारे परिवादी है राय सिंह गुजर है, तितरवासा का ही है, ये भी उप सरपंच है। तो इसने 30 जनवरी को हमें कंप्लेंट दिया था कि हमारे ग्राम पंचायत का जो सरपंच है कालूलाल भील, वह जो मजदूरों के पैसे हैं जेसीबी मशीन से तो काम करवा रहा है और 40 दिन के 40 मजदूरों के 10 दिन के पैसे हैं और लगभग 80,000 रुपये जो है उनके खातों में जमा करके उनको कह रहा है कि 500 रुपये दे दो और बाकी पैसे जो है अपन निकलवा करके मिल बांट करके खा लेंगे। तो इस तरह से जेसीबी मशीन से काम कराने का प्रोविजन नहीं है नरेगा के अंदर, उसमें मजदूरों से काम कराया जाता है और वो पैसा मजदूरों के खाते में जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जेसीबी मशीन से काम करा लेते हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप योजना है नरेगा, उसमें करप्शन करते हैं, मिल बैठ करके उसको खा लेते हैं। और अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के खबर की बड़े असर की। दरअसल सिंघाना के अमित यादव को मिलेगी मदद। जंजीरों में बंधकर जी रहा 17 साल का अमित, 8 साल से इलाज का इंतजार कर रहा अमित। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने खबर का प्रसंज्ञान लिया। झुंझुनू कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ से रिपोर्ट भी मांगी गई है। गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा अमित यादव और अमित के पिता को अब तक मिले केवल आश्वासन। महंगे इलाज के चलते नहीं करवा पा रही थी इलाज, लेकिन अब फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद ऐसी उम्मीद जगी है कि जल्द ही अमित जंजीरों से बाहर निकलेगा। 17 साल की उम्र और 8 साल से इलाज का इंतजार अमित कर रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पर प्रसंज्ञान लिया है और अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने खबर पर प्रसंज्ञान लिया है। प्रसंज्ञान लेते हुए झुंझुनू कलेक्टर, झुंझुनू एसपी, झुंझुनू सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी गई है। गंभीर मानसिक बीमारी से अमित यादव जूझ रहा है। अमित के पिता को अब तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिले। जैसे ही फर्स्ट इंडिया को खबर की जानकारी लगी, फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और अब सामाजिक सरोकार जो निभाया गया है, उसके बाद उम्मीद जगी है कि अमित यादव को इंसाफ मिल पाएगा, इलाज मिल पाएगा। और अब बात करते हैं रतनपुर बॉर्डर पर कौन है दाता। ये सवाल चारों तरफ घूम रहा है। दरअसल यहां परिवहन विभाग के चेक पोस्ट में दाता का दबदबा है और बिना दाता के दखल के यहां पत्ता भी नहीं हिलता है। पिछले साल नवंबर में एसीबी कार्रवाई के बाद कुछ दिनों तक यहां सब कुछ ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक का मतलब नियमों के हिसाब से चीजें चलती, लेकिन अब एक बार फिर से दाता के हाथ में पूरे तरीके से कमान आ चुकी है। ना एसीबी की परवाह की जाती है और ना ही विभाग के दखल का कोई डर नजर आता है। चेक पोस्ट पर जारी है दाता का असर और राजस्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है ये चेक पोस्ट, लेकिन यहाँ ना विभाग की सुनी जाती है और ना ही किसी और की सुनी जाती है। यहाँ जिसकी सुनी जाती है वो है दरअसल दाता। एसीबी की भी परवाह यहाँ किसी को और नहीं कि एसीबी आएगी, कार्रवाई करेगी, और ना ही विभाग के दखल का डर किसी के अंदर है। दाता का पूरी चेक पोस्ट पर कंट्रोल है और इसको इस तरीके से समझिए कि राजस्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है ये चेक पोस्ट। क्या परिवहन विभाग का एक रिटायर्ड डीटीओ ये दाता है जो इस चेक पोस्ट को कंट्रोल कर रहा है। और अब आपको बताते हैं एसीबी पीआरओ से जुड़े निर्माण के सील होने की इनसाइड स्टोरी। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एसीबी एडीजी दिनेश एमन की हरी झंडी के बाद पूरा एक्शन हुआ है। कल जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण को सील कर दिया था। यह अवैध निर्माण एसीबी के पीआरओ का बताया जा रहा है, लेकिन मौके पर एसीबी के पीआरओ ने कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। इस दौरान दबंगाई भी दिखाई। इस पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने
सीधे दिनेश एमन को फोन लगा दिया। स्वच्छ, दबंग और ईमानदार छवि के अफसर दिनेश एमन ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण अगर अवैध है तो जीडीए उचित कार्रवाई करे, एसीबी इसके बीच में नहीं आए। और इस तरीके से एसीबी पीआरओ से जुड़ा अवैध निर्माण सील कर दिया गया। बात करते हैं राहुल गांधी कल से 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं और किसान आंदोलन के सहारे राहुल देना चाहेंगे खास संदेश, खास मैसेज। दिल्ली के आसपास बड़ा आंदोलन करना चाह रहे थे राहुल गांधी, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इसलिए वो चाह रहे थे कि दिल्ली बॉर्डर के आसपास वो किसान आंदोलन करेंगे। उनके पास 3 ऐसे लॉन्चिंग पैड थे, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और ये सबसे मुफीद। कांग्रेस मेरी लॉन्चिंग को मजबूत करने के साथ साथ किसानों में एक मैसेज छोड़ा जा सके, इसलिए तैयारी की जा रही है। पंजाब से सटे क्षेत्र हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और शेखावाटी के किसानों में कृषि कानूनों को लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है, शुरू से दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस को राजस्थान से बेहतर कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी है और इन 2 दिवसीय बड़े आंदोलन में भीड़ जुटाने को लेकर भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत पर राहुल का पूरा भरोसा है। गहलोत भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही विधायकों के साथ साथ नेताओं को भी आंदोलन को सफल बनाने का टास्क दिया गया है। इसी बीच प्रभारी अजय माकन भी राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रभारी माकन के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद है और 5 चुनावी राज्यों में घमासान के बीच राहुल की रैली की चर्चाएं हो रही हैं। जून में कांग्रेस अध्यक्ष से पहले राहुल की रीलॉन्चिंग रैली मानी जा रही है बेहद महत्वपूर्ण। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन से बदले समीकरण। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा महापंचायतों का दौरा, आरएलडी नेता जयंत चौधरी की सभा तक में उमड़ रही है भीड़। मौका देखते हुए कांग्रेस भी महापंचायत के मैदान में कूद पड़ी। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने में लगी है और इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिमी यूपी में महापंचायत की। हाल में दिल्ली ट्रैक्टर परेड में भी मृत किसान नवरीत के घर पर प्रियंका गांधी पहुंची। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट बहुल्य वोट काफी अहमियत रखते हैं। ऐसे में दोनों वोट बैंकों को साधने में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है, प्रियंका गांधी जुटी। अगले साल यूपी चुनाव को देखते हुए भी प्रियंका जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और अब बात करते हैं कि ऐसे ट्वीट की जिसके मायने लगातार निकाले जा रहे हैं। ये ट्वीट किया है कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने और ये ट्वीट हैरत भरा ट्वीट है। सचिन पायलट की बयाना सभा को लेकर ये ट्वीट किया गया। पायलट के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा मुख्यमंत्री भवन। अब राजनीतिक गलियारों में इस ट्वीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ सोच समझकर आचार्य प्रमोद ने पायलट को आशीर्वाद दे दिया? क्या प्रियंका गांधी से निकटता का लाभ उठा रहे हैं आचार्य प्रमोद, या फिर केवल सियासी मुद्दा फिर से उठाने के लिए उन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया? जब प्रदेश की राजनीति में चल रहा सब कुछ ठीक ठाक, तो फिर ये मुद्दा क्यों उठाया गया? जो मुद्दा खत्म हो चुका था उसको एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक राहत भरी खबर का रुख करते हैं। दरअसल विद्युत हादसे में 100% निष्ठजन बिजली कार्मिकों के आश्रितों को नौकरी मिली। ऊर्जा विभाग की तरफ से शुरू की गई कवायद से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। दरअसल बतौर नोडल एजेंसी जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने जानकारी मांगी। सभी बिजली कंपनियों के प्रबंधन से ये जानकारी मांगी गई है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्पेशल स्कीम के तहत ये जानकारी मांगी गई। 100% निष्ठजन बिजली कार्मिकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया ताकि इन कार्मिकों के बदले इनके आश्रितों को नौकरी देने के विकल्प पर विचार हो सके। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ड्रग डिपार्टमेंट में बजट का टोटा चल रहा है? औषधि नियंत्रक संगठन से आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई ड्रग अधिकारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में अब सैलरी को लेकर अधिकारी हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सैलरी जारी नहीं होने को लेकर विभाग का अलग अलग मत भी है। कई जगहों पर बजट के अभाव में सैलरी जारी नहीं हो पाना ऐसा कहा जा रहा है, तो कई जगह डीडीओ पावर बदलने के चलते भी
दिक्कतें आ रही है, लेकिन 2 महीने से सैलरी का रुका होना, ना मिलना हैरान परेशान करने वाली स्थिति उत्पन्न कर। और अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। संगम में नाव पर सवार हुई प्रियंका और बेटी के साथ प्रियंका गांधी ने नाव की सवारी की। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज पहुंची थी प्रियंका गांधी और प्रियंका ने संगम में लगाई डुबकी। इस दौरान प्रियंका ने बेटी के साथ खुद भी चप्पू चलाया है। तो एक अनोखी घटना या कहीं कि प्रियंका गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। संगम में नाव पर सवार हुई प्रियंका और बेटी के साथ प्रियंका गांधी ने नाव की सवारी की। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज पहुंची थी प्रियंका गांधी। प्रियंका ने इस दौरान संगम में डुबकी भी लगाई और बेटी के साथ चप्पू भी चलाया। बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने जैसी अफवाहों का खंडन मैं करता हूं। उन्होंने कहा कि जन्म से कांग्रेस में हूं और अंतिम दिन तक कांग्रेस का कार्यकर्ता रहूंगा। विदाई समारोह का पूर्ण घटनाक्रम एक ड्रामा है और इस नाटक के रचयिता और निर्देशक प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि वो इतने नरम दिल हैं। उन्होंने खंडन कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जन्म से कांग्रेसी हूं और मरते दम तक कांग्रेस का कार्यकर्ता ही रहूंगा। और जो उस दिन राज्यसभा के अंदर गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री भावुक हुए थे, गुलाम नबी आजाद खुद भावुक हुए थे। उन्होंने इसे पूरा स्क्रिप्टेड बताया और कहा कि इसके रचयिता और निर्देशक दोनों ही प्रधानमंत्री। और अब बात करते हैं बीजेपी का मिशन बंगाल वाया बिहार। बिहार के एनडीए सरकार में शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया गया। बीजेपी ने इससे की बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश। बंगाल में आपको बता दें कि 50 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है, या कहें कि निर्णायक भूमिका में। शाहनवाज हुसैन भी सीमांचल से ताल्लुकात रखते हैं और बंगाल का बड़े इलाके का बिहार के सीमांचल से गहरा नाता रहा। अब शाहनवाज हुसैन सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल में जीत का रास्ता बिहार से बीजेपी निकालने की कोशिश कर रही है। बात करते हैं तमिलनाडु और तेलंगाना में महिला केंद्रित राजनीति। तमिलनाडु में चुनाव से पहले एक्टिव मोड में शशिकला। जेल से बाहर आने के बाद शशिकला का हुआ भव्य स्वागत। एआईएडीएमके ने 2017 को शशिकला को दिखाया था बाहर का रास्ता, लेकिन जेल से छूटने के बाद एआईएडीएमके के कई नेता भी पहुंचे थे शशिकला का स्वागत करने। एआईएडीएमके के लिए सिरदर्द बन रही ये नेता। बीजेपी भी तमिलनाडु में खेलना चाहती है शशिकला पर दांव। दूसरी तरफ तेलंगाना की बात करते हैं, जहां जगन रेड्डी की बहन शर्मिला के तेवर दिख रहे भाई के खिलाफ। तेलंगाना में नई पार्टी बना सकती हैं शर्मिला। हालांकि शर्मिला ने भी टालमटोल जवाब देकर किनारा कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर। समावेशी होते जा रहे प्रधानमंत्री मोदी। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर भावुक हुए मोदी। कामकाज के प्रति समर्पण भाव की भी मोदी ने तारीफ। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। उसी तरह मोदी ने भी भावुक अंदाज में आजाद के कार्यों का बखान किया। वैसे मोदी विरोधियों पर तीखे और तंज भरे हमले करने में कभी नहीं चूकते, लेकिन कई मौकों पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सराहना करते भी विपक्षी नेताओं की वो दिखाई देते हैं। हालांकि इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो सारी स्क्रिप्टेड थी, प्रायोजित थी और इसके जरिए मोदी ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीरियों के प्रति वो नरम थे। और बात करते हैं उच्च सदन में आजाद और शर्मा की वापसी मुश्किल। मौजूदा हालात देखकर लगाए जा रहे कयास। वैसे राजनीति में नहीं की जा सकती किसी की भी भविष्यवाणी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि नेता करते धमाकेदार वापसी, लेकिन वर्तमान में फिलहाल आजाद की वापसी की कोई रास्ते, कोई संकेत नहीं दिख रहे। उधर प्रधानमंत्री द्वारा आजाद की तारीफ ने भी कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है, खड़ा कर दिया है, क्योंकि पार्टी आलाकमान भी कुछ नेताओं पर बीजेपी से संपर्क का बयान दे चुका है। और ऐसे ही हाल अगले साल रिटायर हो रहे आनंद शर्मा के साथ भी बनते हुए दिखाई दे।
और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में गवर्नर और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती हुई दिखा रही है। महाराष्ट्र में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी प्लेन से उतारा गया। जी हां, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी प्लेन से उतारा गया है। सरकारी चॉपर से गवर्नर को उत्तराखंड जाने से रोका गया। इसके बाद उन्होंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया, निजी विमान से मसूरी जाएंगे राज्यपाल। और अब बात करते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस। पूर्व सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर एक टिप्पणी की गई। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अंदर हिस्सा लेने के दौरान ये टिप्पणी की गई थी। कृष्णानगर सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर बवाल हुआ तो इसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया। पीपी चौधरी और वरिष्ठ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामले में मांग की। सांसद मोइत्रा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई, हालांकि उनके बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया। वहीं किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट पर पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ट्विटर ने किया सरकार के अनुरोध मानने से इनकार, गिरफ्तार किए जा सकते हैं ट्विटर के अधिकारी। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने इसका खुलासा किया और उन्होंने कहा कि पत्रकार, सामाजिक सेवी यानी कि समाज सेवी और राजनेताओं के ट्वीट नहीं रुकेंगे। यह भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा अगर उनको रोक दिया गया तो, और भारत के कानून में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई और इसलिए उन्होंने ये तर्क देते हुए ट्वीट रोकने से इनकार कर दिया। बात करते हैं देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और केरल में कांग्रेस ने पूरा दम लगा रखा है। ममता का गढ़ ढहाने के लिए मोदी की फौज बना रही रणनीति। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत अन्य नेता रणनीति बना रहे हैं। टीएमसी विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाना रणनीति का ही हिस्सा है। वहीं केरल में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा एक तरीके से दांव पर लगी हुई। असम में बीजेपी उतर रही अपनी सरकार बचाने के लिए, तो कांग्रेस ने यहां पर भूपेश बघेल को चुनाव प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी दी। वहीं तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों में माना जा रहा अहम मुकाबला, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सहयोगी पार्टी की भूमिका में दिखाई देने वाली। और अब बात करते हैं राहुल की जाटलैंड को साधने की सियासत। 5 राज्यों में चुनावी घमासान के बीच राहुल के राजस्थान दौरे की चर्चाएं हो रही हैं। 12 और 13 फरवरी को गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर और नागौर जिले में जनसभाएं की जाएंगी और कृषि कानूनों को लेकर किसानों के लिए आवाज उठाई जाएगी। 26 जनवरी को हिंसा के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ा था, लेकिन राहुल अब आंदोलन को और मजबूत करेंगे। किसानों के सबसे बड़े तबके जाटों को भी साधने की तैयारी की जा रही है। नागौर को माना जाता है एक तरीके से जाट हार्टलैंड, और किशनगढ़ से मकराना की पूरी जाट बेल्ट को इस दौरे पर कवर करेंगे राहुल गांधी। जाटों के धार्मिक स्थलों पर भी राहुल गांधी जाएंगे। हालांकि राहुल को पहले जयपुर में आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन पहले कई बार जयपुर आने का कहकर राहुल ने इस प्रस्ताव को टाल दिया। 4 महीने से चीन की हिरासत में भारत के 16 नाविक, लेकिन अब उनको छोड़ दिया जाएगा। एमवी एना के चालक दल में वो शामिल थे। जहाज में ऑस्ट्रेलिया का कोयला होने से चीन ने उसे रोक लिया। 2 जहाजों में सवार भारत के कुल 39 नाविक अटके पड़े थे। एनास्तासिया के 16 नाविक 14 फरवरी को भारत लौटे। दरअसल चीन के जिंगतेंग पोर्ट पर अभी भी 23 नाविक अटके हुए हैं। एमवी जग आनंद के चालक दल में ये 23 नाविक शामिल हैं। बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के मिशन बंगाल की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे अमित शाह, और मदन मोहन मंदिर भी अमित शाह जाएंगे। कूच बिहार में यात्रा शुरू करेंगे शाह। ठाकुर नगर में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। कोलकाता में पार्टी की सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की बैठक को भी अमित शाह संबोधित करेंगे। इस प्रोग्राम में